नमस्कार दोस्तों, खरसो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हरियाणा सीईटी के ग्रुप सी और डी में आएंगे। इसमें हम लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले वो ले रहे हैं जो जर्नल हैं चीजें। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग में थ्री एक सीरीज दे रखी है आपको। इस सीरीज को आपको सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल 3, 7, 15, 31, 60, ये चीज। पहले डिफरेंस लें 4, ये 8, ये 16, ये 32। स्टार्टिंग में देखा जाए तो एक चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही है कि यहाँ पर 4 है, 4 टू जा 8 है, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए। यानी इसमें 64 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 127 आना चाहिए। ऐसा ही एक सीरीज तो हम इससे ऐसे देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो क्या आएगा वो डी है। एक और लग रहा है इसमें, जैसे 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी इस अंक को, फर्स्ट अंक जो आपका डिजिट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो, क्या बन गया? 7 बन गया। इसी तरह इस 7 में 7 को 2 से गुणा करो, एक जोड़ दो, 15 आ जाए। इसी तरह 15 को 2 से गुणा किया, एक आपने ऐड कर दिया, तो 30 बना। यदि इसका देखा जाए तो 63 इंटू 2 और प्लस 1 करो, ये कितना बनेगा? 126 बनेगा। और 1 ऐड कर दोगे तो 127। तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप इनका डिफरेंस चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो, तो भी आपका आंसर आ रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 4, 9, 16, 25, 36। स्टार्टिंग में हम एक बार देखना चाहते हैं कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है। 5, 7, 9। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, जो कि है। इससे आगे कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। यानी इसमें 13 और ऐड कर दो, तो क्या आना आएगा आपके पास? 49। यानी कि जो आंसर है वो डिफरेंस से हम पता लगा पा रहे हैं कि हमारा ये होना चाहिए। दूसरा इसका ऑप्शन वही है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 4 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 8 और 1 आगे। सेकंड क्या है? 9 में 2 ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कर दो। ये नहीं, सॉरी, नहीं, इस क्वेश्चन से तो नहीं आ रहा है। तो हमारा जो ये है, यही हमारा सही बनेगा। यानी डिफरेंस से हम इसका पता लगा। नेक्स्ट, ए जेड रेशियो क्या है? CX। तो एक दे रखा है आपको EV। यहाँ पर हमें खालिस्तान जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिलअप कर दो। यानी क्या आएगा यहाँ? सबसे पहले देखो, ए और सी कितना ऐड किया है? 2 ऐड किया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी हम क्या कर दें, एक बार 2 ऐड करके देखें। ई के बाद क्या आएगा? F और G। क्या आना चाहिए? G आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर जेड है और यहाँ पे, यानी कि माइनस में
2, माइनस का 2 किया गया। अब माइनस में 2 किया गया है तो यहाँ पर भी हम माइनस में 2 कर देते हैं। एक तो u और एक t, दोनों माइनस कर दी, तो यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए, t आना चाहिए। जी और टी हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, सेम है 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 144। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 140, आंसर आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट में ये आपको थोड़ा सा देखना है, मून। मून का संबंध किससे होता है, सैटेलाइट्स। मून चंद्रमा, चंद्रमा एक उपग्रह है, और धरती, धरती क्या है आपकी, वो आपको पता है। तो धरती जो है वो है प्लेनेट, ग्रह। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी हो। इसी तरह दे रखा है कि रोज, रोज को लिखा है 6821। तो देखा जाए तो ROSE, आर की जगह कितना है 682। एक लिखा इसने चेयर, चेयर की जगह है 73456। यहाँ पर CHAIR, HAIR सभी अक्षर लिख दो, 73456। अब हमें जो करना है वो सर्च को लिखना है, SEARCH, यानी कि हम क्या करेंगे SEARC। एस की जगह कितना है, एक्स की जगह 2 है, तो मैं रफ कर देता हूँ। एस की जगह कितना है 2 है, ई की जगह कितना है 1 है, ए की जगह कितना है 4 है, आर की जगह कितना है 6 है, सी की जगह कितना है 7 है, एच की जगह कितना है, यानी कि इसको क्या लिखा जाएगा 214673। तो ये कौन से में है, ये है फर्स्ट ऑप्शन। हमारा जो ऑप्शन होगा वो सर्च क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, PENCIL, पेंसिल को क्या लिखा है RFQAEN, यानी कि PENCIL। इसकी जगह लिखना है RFQAEN। पी, पी के बाद क्या है, क्यू छोड़ दिया और आर लिखा है। पी के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पी एफ, और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा जी। यानी कि स्टार्टिंग में जो डिफरेंस है वो एक हमें ब्लैंक करना है, उसमें छोड़ना है, तो एक हमने एफ छोड़ दिया और जी लिख। दूसरा ई के बाद, सेकंड में ई के बाद डायरेक्ट एफ लिखा है, तो हमें आर 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 के बाद क्या करना पड़ेगा, एस करना। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है क्योंकि बाई मिस्टेक टाइप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा।
इफ एप्पल इज ऑरेंज, APPL, एप्पल को क्या लिखा है, ऑरेंज लिखा है, ठीक। और ऑरेंज को क्या लिखा है, ऑरेंज को लिखा है इसमें मैंगो, और मैंगो को क्या लिखा है, गवा। और पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा, फलों का राजा आम होता है, मैंगो होता है। और मैंगो को लिखा क्या इसने गवे, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। इसी तरह एक और है, ए इज फादर, फादर किसका है, बी का। और बी इज ए, बी क्या है, ब्रदर है किसका, सी का। सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो सिस्टर है किसकी, डी की। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, अब डी और ए का रिलेशन क्या है, देखो ए इज ए फादर ऑफ बी, यानी ए मेल है, ठीक है, ये मैं बता दिया इन्होंने। बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, भाई है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। सी इज सिस्टर, यानी कि ये क्या है, फीमेल है। लेकिन डी के बारे में तो हमें नहीं बताया, अब डी का नहीं बताया तो ना तो हमें मेल का पता ना हमें फीमेल का पता, ये क्या चीज है, सन, डॉटर, ब्रदर, इनमें से हम इसको डिसाइड नहीं कर, नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम इसमें तय नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, सी सिस्टर है डी की, तो सी सिस्टर है डी की, तो पुत्र है, पुत्री है, भाई है, नहीं पता कर, नहीं पता कर पाए तो हम क्या करेंगे, तय नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ए वुमन पॉइंट टू ए फोटो, इज ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर, क्या बोलता है, देखो एक फोटो लगी हुई है, फोटो को देख के एक महिला बोलती है, क्या बोलती है, वह जो है वह मेरी बहन के भाई का पिता का इकलौता बेटा है। महिला बोल रही है कि मेरी बहन के भाई, बहन, बहन का भाई खुद का भाई हो गया, के पिता यानी उसका फादर हो गया, का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा कौन, भाई है। क्वेश्चन को घुमा रहा है, क्वेश्चन में है क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ब्रदर आएगा। एक क्वेश्चन और आ चुका है, a woman introduce a man, his wife is the only daughter of my mother। एक वुमेन है, वो मैन को क्या करे, इंट्रोड्यूस कर, फीमेल है, वो मेल को इंट्रोड्यूस कर रही है, किस तरह से कर रही है कि उसकी जो पत्नी है, यानी इसकी जो वाइफ है, इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। कौन है वो, उसकी पत्नी, उस मेल की पत्नी, और मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी खुद है, खुद के बारे में कह रही है। लेकिन वो मैन कौन है जिसको वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो वो मैन जो है वो उसका क्या है, हस्बैंड है। हमें थोड़ा सा समझना है क्या कह रहा है, दिमाग को घुमा रहा है, लेकिन हमें इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सोचना है, यानी उसका वो क्या है, पति है। ए मैन वॉक, एक हम ऐसे ले, ठीक है?
डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ इस तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया, चलो रे। एक व्यक्ति जो है मैन बॉक्स 5 किलोमीटर साउथ, साउथ की तरफ चलता है, ये 5 किलोमीटर तक, ठीक है। टर्न्स राइट, राइट, राइट घूम गया, ये लो। तीन किलोमीटर यहां चलता है, फिर दाएं मुड़कर, यानी कि फिर कहाँ मुड़ रहा है वो, फिर राइट मुड़ रहा है, फिर राइट आ गया। फिर वो कहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक, 5 किलोमीटर जा रहा है। तो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापिस आया, यानी कि उसी लाइन पे आ गया, इसी लाइन पे आ गया, ईस्ट वेस्ट वाली। पूछा गया है कि आरंभिक बिंदु, ये बिंदु है, ये यहां से लेकर के यहां तक कितनी डिस्टेंस। ध्यान से देखना, ये जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी। ये कितनी है, 3 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। अब देखो, इफ साउथ ईस्ट बिकेम नॉर्थ, यदि दक्षिण पूर्व, साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट कौन से, ये साउथ है, ये ईस्ट, यहां का जो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट को क्या बना दिया इन्होंने, नॉर्थ बना दिया। भाई यहां पे क्या होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ और ईस्ट बिकम्स वेस्ट बन जाए। व्हाट विल बी द, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। हम दोबारा से इसको ये लेंगे, एक बार रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक डॉटेड लाइन लेता हूँ, फिर डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कलर चेंज कर लेंगे। ये, ठीक है, ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। कि यहाँ जो है, यहाँ, यहाँ क्या बन गया, ये तो नॉर्थ बन गया कह रहे हैं, तो ये क्या बन गया, वेस्ट बन गया। इसके बिल्कुल अपोजिट में यहां चले तो वो क्या बन गया, ईस्ट बन गया। और नॉर्थ की बिल्कुल इस साइड चले तो वो क्या बन गया, साउथ बन गया। अब हमसे पूछा है तो वेस्ट जो है ये वाला है, ये क्या बन गया, ये ईस्ट और साउथ, देखो कौन सा, ये बन गया। समझ में आया, इस डायग्राम से हमने समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप निकाल के देखिए 2 मिनट के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसमें आपसे किलोमीटर पूछा गया था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। इसमें आपसे क्या पूछा गया, दिशा पूछी गई कि उसकी दिशा कौन सी, डायरेक्शन कौन सी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा। देखो, राहुल वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, पहले हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे थे।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है ना। राहुल वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ। राहुल मान लीजिए यहाँ तो कहाँ जाता है, नॉर्थ में जाता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हो गया। वॉक्स 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। टर्न्स लेफ्ट, दोबारा से टर्न लेफ्ट हो गया ये। वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर फिर आ गया। आपसे पूछा है कि अब डायरेक्शन क्या है, कि दिशा क्या है, फेस कौन सी साइड। तो जो फेस है वो कहाँ पर है, वेस्ट। कहाँ पर है, वेस्ट। आंसर कौन सा हो गया, डी। क्लियर। ऑल कैट्स आर डॉग। कितना इंटरेस्टिंग। जो सभी कैट हैं वो क्या है, डॉग है। ऑल डॉग्स आर बर्ड्स। सभी जो डॉग हैं वो क्या है, बर्ड्स है। स्टेटमेंट कौन सी, कि सभी कैट्स आर बर्ड्स। सभी कैट क्या है, बर्ड्स। ऑल बर्ड्स आर कैट्स, नहीं, ऐसा बोला नहीं उन्होंने। क्यों, क्या पता इन बर्ड्स में कैट बर्ड्स के अलावा भी और बर्ड, अदर बर्ड्स, है ना, हो सकता है। यहां पर तो इसने दे दिया ऑल डॉग्स बर्ड्स, यहाँ पर ऑल बर्ड्स आर कैट्स तो नहीं दिया ना, तो हम नहीं करेंगे इसको। यानी कि हमारा जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, ए। ए क्या होगा, ओनली वन फॉलोज, ऑल कैट्स आर बर्ड्स।